सीएम शिवराज आज आगर, धार और इंदौर का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि आगर के तनौटिया में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं बदनावर के कान्हवन में एक चुनावी सभा करेंगे और इसके बाद सावेर के पाल कांकरिया में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो चुनाव को देखते हुए ताबड़तोड़ सीएम शिवराज के दौरे आगर, धार और इंदौर का दौरा रहेगा, जहां जनसभा को संबोधित किया जाएगा। चुनावी जनसभा जहां अपने चिर परिचित अंदाज में सीएम शिवराज नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो कि लगातार अपने चुनावी दौरे को देखते हुए कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। और बात यदि की जाए आगर, धार और इंदौर की, तो सीएम शिवराज आज इन तीनों ही जगह जाने वाले हैं। सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे, संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, चुनावी दौरे कैसे देखते हैं आप? आगर, धार और इंदौर में आज सीएम जाने वाले हैं, वही चिर परिचित अंदाज हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन यहां पर यह सवाल भी सामने आ रहा है कि जो मुद्दा हाल ही में यानी कल ही बीजेपी को मिला है, क्या उस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश की जाएगी? तमाम बातें जनसभा होने वाली है, तो जनता के सामने रखेंगे सीएम। बिल्कुल सुनील, इस बात में कोई शक नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जाने अनजाने में, हालांकि जिस तरह से बयान दिया, मैं इसका समर्थन भी नहीं करता, लेकिन जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सुलझे हुए और अनुभवी नेता माने जाते हैं, तो उन्होंने जो बयान दिया है, भले गलती में या नासमझी में उन्होंने बयान दिया, तो यहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथ में ब्रह्मास्त्र थमा दिया है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी पूरे 28 के 28 विधानसभा में भुनाएगी और एक बड़ा व्यापक रूप से यह मुद्दा जोरों पर होगा, इस बात में कोई शक नहीं। जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मौन व्रत पर भी बैठ रहे हैं और उसके बाद इनका सिलसिला शुरू होगा। आज आगर, इंदौर के धार और आगर में सभाएं आयोजित की गई हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि महिला सम्मान में यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लगातार हमले करेंगे। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से बयान आया था, तो आज यही मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश में रहेगा, यहां तक कि नेशनल में भी यही मुद्दे आज हावी रहने वाले हैं। और खासकर अगर हम बात करें तो नवरात्रि का दौर चल रहा है, माता का पूजन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा देवियों की पूजा करने की बात करती है। जब भी कोई शुभ अवसर होता है तो देवियों की पूजा की जाती है भारतीय जनता पार्टी में। तो इस बात में कोई शक नहीं कि अब आज का ज्वलंत मुद्दा यही रहेगा, महिला सम्मान। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम आज की बात करते हैं तो तमाम जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा, ताबड़तोड़ आज चुनावी जनसभा होने वाली है। इसके अलावा मैं ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम कार्यकर्ताओं की बात करें या आम जनता की बात करें, तो कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि उपचुनाव को लेकर अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, काउंटडाउन शुरू हो गया है और ऐसे में सीएम शिवराज खुद उनके साथ रहने वाले हैं, उनके समक्ष रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, अब भाजपा के कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं उत्साह एक बार फिर से लौटा है। जिस तरह से समय बीतता चला जा रहा है और चुनाव की तारीखें करीब आती चली जा रही हैं, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को लगातार रिचार्ज करने का काम किया जा रहा है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभी तक मंडल सम्मेलन आयोजित किए गए थे और अब बूथ सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, जो कि सबसे निम्न स्तर का होता है, यानी कि बूथ से ही सत्ता तक पहुंचने का रास्ता होता है। और बूथ के में अब कार्यक्रम चालू हो गए हैं, सम्मेलन चालू हो गए हैं और कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया गया है, मुस्तैद कर दिया गया है बूथ सम्मेलनों के लिए। तो सारे कार्यकर्ताओं को काम मिला है। जब कार्यकर्ताओं को काम मिलता है तो उनमें उत्साह होता है और कार्यकर्ताओं को यह एहसास होता है कि पार्टी को हमारी जरूरत है, पार्टी को हमें तवज्जो दे रही है। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं भाजपा को अपने आप में अलग करती है और भाजपा में जो कार्यकर्ता जुड़ते हैं उनको एक यहाँ पर ऊर्जा मिलती है और वो चीजें अब धीरे धीरे देखने को मिलने लगी हैं।